सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हरित लवक हरे रंग के लवक हैं जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। लवक मात्र पादपों की कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं हैं। जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। हेकेल ने सर्वप्रथम लवक शब्द का प्रयोग किया। लवकों का वर्गीकरण उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर दो समूह में किया जाता है। रंगीन वर्णक क्रोमोप्लास्ट, रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण की साइट्स हैं जो पादपों में सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अतः महत्वपूर्ण कोशिकांग है। उस श्रेणी के पादपों में गोलाब, अंडाभ, बिंबाभ अथवा थैलाकार होते हैं। शैवालों में हरित लवक पैलीनुमा जालिकावत फीते के आकार का स्पाइरल तथा सैटेलाइट हो सकता है। उच्च श्रेणी के पौधों के हरित लवक का व्यास 4 से 6 माइक्रोन तथा मोटाई 1 से 3 माइक्रोन तक। द्विगुणित पौधों की तुलना में बहुगुणित पौधों में हरित लवक बड़े होते हैं। आमतौर पर छायादार स्थानों पर उगने वाले पौधों में हरित लवकों में पर्णहरित अधिक तथा आकार में सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में उगने वाले पौधों के हरित लवक से बड़े होते हैं। विभिन्न पौधों की इकाई कोशिका में हरित लवक की संख्या लगभग स्थिर होती है। उच्च श्रेणी के पादपों में प्राय कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में इनका वितरण अधिकतर समान होता है। रासायनिक संगठन हरित लवक मुख्यतः प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, केराटिनॉइड्स जैसे रासायनिक संगठनों के बने होते हैं। इसके अलावा इनमें आरएनए तथा डीएनए, मंडकण तथा ओस्मोफिलिक बूंदें पाई जाती हैं। पटलिकाओं तथा झिल्लियों में कुछ भागों का निर्माण प्रोटीन से होता है। इसके अलावा प्रोटीन पेटिका में मिलती हैं तथा स्टार्च संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करने वाले एंजाइम भी पाई जाती हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले लिपिड प्रमुख रूप से फास्फोलिपिड, वसा, स्ट्रोल्स तथा मोम। इनमें पटलिका तथा लवक की भित्ति का निर्माण होता है। हरित लवकों में कार्बोहाइड्रेट का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत स्टार्च व शर्करा के फास्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित हरित का मुख्य वे हरा वर्णक यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अणु असीमित होता है जिसमें मैंगनीज समूह 1 जल स्नेही शीर्ष तथा 4 पायरोल केंद्र से घिरा रहता है। मैंगनीज अणु में फाइटोल श्रृंखला से बनी जल विरोधी पूंछ जोड़ी रहती है। रासायनिक दृष्टि से जंतु में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के समान पर्णहरित पर भी पोरफाइटिन जिसमें लौह अणु मैग्नीशियम अणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। केरोटीन तथा ज़ैंथोफिल दोनों ही विटामिन से संबंधित केराटिनॉइड्स हैं। केरोटीन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जल विरोधी एक छोटी श्रृंखला होती है, जबकि ज़ैंथोफिल में बहुत से हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। लवक के शुष्क भार का लगभग 2 से 3% आरएनए होता है, जबकि डीएनए सूक्ष्म मात्रा में 0.02 से 0.01% तक। हरित लवक में कुछ साइटोक्रोम, विटामिन के और ई, फाइटोफेरेटिन तथा धातुओं के अणु जैसे लोहा, तांबा,
मैग्नीज तथा जस्ता पाए जाते हैं। इनके कुछ क्लोरोप्लास्ट विकर्स भी पाए जाते हैं, यानी एंजाइम्स। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हरित लवक की प्रसंरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जटिल दिखाई देती है। ये चिकनी समतल दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग है, जिनकी दोनों झिल्लियों के मध्य 25 से 75 एंगस्ट्रॉम का अंतरकला अवकाश पेरिप्लास्टिडियल अवकाश कहलाता है। प्रत्येक त्रिस्तरीय झिल्ली की मोटाई में लगभग 40 से 60 एंगस्ट्रॉम। ये दोहरी झिल्ली आधात्री को आवृत करती हैं, जिसमें अनेक प्लेट नुमा संरचनाएं ग्रेना एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़ी रहती हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। आधात्री या पेठिका। हरित लवक की आधात्री स्ट्रोमा कहलाती है। स्ट्रोमा में लवकों का डीएनए उपस्थित। इसमें लगभग 175 एंगस्ट्रॉम व्यास के सूक्ष्म कण प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने मंडकण तथा ओस्मियम अभिरंजक बूंदें पाई जाती हैं। शैवालों के पायरेनोइड्स। शैवालों के क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट तथा फियोप्लास्ट वर्णक में पटलिकाहीन विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको पायरेनोइड कहते हैं। पायरेनोइड मंड संश्लेषण के केंद्र हैं। इनके अलावा शैवालों में आई स्पॉट पाया जाता है, जिसमें किरणोनोइड कण पाए जाते हैं। ग्रेना। स्ट्रोमा में बहुत सी दोहरी क्लास्याबद्ध पटलिकाएं हरित लवक एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती हैं। इन पटलिकाओं में वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। कई लवकों में पटलिकाएं बहुत सी जगह एकत्रित होकर लगभग 40 से 50 मोटी प्लेटें जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना आपस में पतले अंतरग्रेना पटलिका द्वारा जुड़े रहते हैं। इनको फ्रंट कलाएं तथा पेठिका पटलिका भी कहते हैं। ये पटलिकाएं सदैव जोड़ों में पाई जाती हैं, जो सिरों पर जुड़े रहती हैं। इसलिए लंबाई में फैले हाशियों या पट्टिकाएं जैसी दिखती हैं। कुछ जगह पर ये पटलिकाएं चपटी हो जाती हैं। इनको थाइलेकोइड कहते हैं। कुछ स्थानों पर ये थाइलेकोइड्स सिक्कों के चट्टे की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर चपटी और बेलनाकार संरचनाएं ग्रेना बनाती हैं। ग्रेना प्लेट की प्रत्येक थाइलेकोइड के बाहरी सीमा पर से 4 से 8 तक अतिवर्धियां निकलती हैं, जिन्हें समीपस्थ ग्रेना से संपर्क बनाए रखती हैं। स्ट्रोमा में स्थित दूसरे पटलिका के बीच अंतर संपर्क बनाने वाली अंतराग्रेनल थाइलेकोइड्स को फ्रेट्स या स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम का व्यास 0.2 न्यू से 0.6 न्यू और प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना देखी जा सकती हैं। निम्न श्रेणी के पौधों में पटलिकाएं ग्रेनम नहीं बनाती, इसलिए वर्णक पटलिका की संपूर्ण सतह पर समान रूप से वितरित होती हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला प्रत्येक ग्रेनम कुछ से लेकर 50 तक प्लेटनुमा चपटी पुटिकाओं या थाइलेकोइड्स के पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर विन्यासित या व्यवस्थित होने से बनती है। थाइलेकोइड्स अपनी इकाई कला के द्वारा स्ट्रोमा से पृथक रहते हैं। प्रत्येक थाइलेकोइड्स के लगभग 10 से 30 एंगस्ट्रॉम का काफ़ी चौड़ा अवकाश होता है। निकटस्थ ग्रेना नलिकाओं के लचीली जालिका द्वारा अंतर संपर्कित रहते हैं, जिसे स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। फ्रे तथा वाइसलिंग, वोल्कन, होज तथा केल्विन जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने हरित लवक का अणु मॉडल बनाया। ऐसा अनुमान है कि पटलिका का
अंतःग्रहणा भाग जलीय प्रोटीन तथा लिपिड का एकांतर क्रम से बनता है। ग्रेना में पटलिका तथा थाइलेकोइड द्विभाजित होकर द्विशाखी हो जाते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के समीप और विपरीत विन्यासित होते हैं। इस तरह फास्फोलिपिड की द्विबलित संरचना बनती है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि पर्णहरित एक आणविक परत के रूप में पटलिका के आंतरफलकों पर प्रोटीन तथा लिपिड की परत के बीच पाया जाता है, और ये परत दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीच सैंडविच रहती हैं। कि पर्णहरित का जल स्नेही पोरफायरिन शीट्स जल में घुलनशील प्रोटीन तथा लिपिड स्नेही फाइटोल पूंछ लिपिड परतों में धसी रहती है। पर्णहरित के साथ ही केराटिनॉइड के अणु भी लिपिड परतों में अभिविन्यासित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लोरोफिल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।